जीती रहो भाई। जज़ाकल्लाह बेटा। ऐसे तुम देखना, जिस तरह से तुमने हम सब घर वालों का दिल जीता है ना, इनाया भी एक दिन ऐसे ही करेगी। जीता है अब्बू, बचपन से लेकर आज तक आप ही ने तो मुझे सब कुछ सिखाया है। आप लोग यूँ समझें कि मैं आप ही का ही आईना हूँ। ये जो करती रहेंगी मैं आप सबको दिखाती रहूंगी। क्यों आप ही ठीक कह रही हो ना? और वैसे भी मुझे तो आदत है आपके मुताबिक काम करने की। इस घर में भी आपकी चलती थी और इस घर में भी इनकी चलती है। ये वैसे वायदा वो क्या रस्म होती है बेटा, जब लड़की सुबह मैके जाती है तो तुम गई नहीं है ना यार? भाई अगर मुसरत नहीं आई थी तो तुम्हें चला जाना चाहिए था, माँ बाप को इंतजार रहता है बेटा। जी था अब्बू। तुम कैसे शौहर हो रोहान, तुम्हें बाबा के कहने से पहले लेकर जाना चाहिए था। भाई मैं तो आप लोगों के अप्रूवल का वेट कर रहा था, अब अप्रूवल आ गया तो बस चलते हैं। मॉम, आपने तो कहा था आपकी भाभी से बात हुई है। जी बेटा, मेरी बात हुई है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, वरना तो मैं क्यों बताती। लेकिन मॉम, अगर आपकी भाभी से बात हुई होती तो भाभी हमें क्यों ना बताती? उन्होंने तो हमें नाश्ते की टेबल पर सबके सामने भी यही कहा था कि अगर आपने उन्हें कॉल करती होती तो वो इतना एहतमाम ही ना करती। आई थिंक डैड ठीक कह रहे थे मॉम, आप कुछ भूल रही हैं। नहीं बेटा, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि मेरी बात हुई हो और मैं फौरन भूल जाऊं। मैं सच कह रही हूँ तुमसे। अच्छा, आप अपना कॉल लॉग चेक करें। ये लो, करो तुम कॉल। मॉम, यहाँ पे तो कॉल रिसीव हुई ही नहीं है। रिसीव की बात नहीं है बेटा, उसने मुझे कॉल बैक किया था, कॉल आई है, मेरी बात हुई है आयजा से। मॉम लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ बेटा, मैं तुमसे कह रही हूँ मेरी बात हुई है। अच्छा, आप फिक्र नहीं करें, लेट मी हैंडल दिस। नहीं बेटा, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आयजा तुमसे झूठ बोल रही है। लेकिन भाभी झूठ क्यों बोलेंगी? ये मुझे नहीं पता कि वो झूठ क्यों बोलेगी, लेकिन बेटा प्लीज तुम्हें होशियार रहना है, क्योंकि ससुराल वालों की तरफ से ना ये तुम्हारे लिए पहला लेसन है। प्लीज बेटा। इनाया, हो गई तैयार? ये क्या, पहली बार अम्मी के घर जा रही हो, इतने सादा कपड़ों में जाओगी? एक मिनट, एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? कपड़े निकाल के हूँ। मुझसे बगैर पूछे। इनाया, पहली बार अम्मी के घर जा रही हो शादी के बाद, कपड़े उसी लिहाज से होने चाहिए ना। ये आपका मैका नहीं, मेरा कमरा, और यहाँ पे हर चीज मेरी है। और दूसरों की चीजों का हाथ लगाने से पहले इजाजत चाहिए होती है, जो कि आपने मुझसे बिल्कुल नहीं ली, ना मैं आपको दूंगी। और अगली दफा जब कमरे में आए ना तो दरवाजा नॉक करके आना प्लीज। इनाया, बहन हो मेरी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही,
लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अपनी हद पार करो तुम। अगर आप चाहती मेरी जबान पे काबू रहे तो आप अपने जज्बात पे काबू रखें। मेरी वजह से वैसी मुश्किल है, और ये मुश्किलात बढ़ गई तो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहस करने से बेहतर है तैयार हो जाओ। मैं हो जाऊंगी, आप जाएं यहाँ से। और हाँ, जिससे मर्जी अपने इशारे पे नचा ले, लेकिन मेरे शौहर को इशारे पे नचाने का सोचना भी मत। वो अब मेरा शौहर है, वो मेरी सुनेगा, आपकी नहीं। ओके नाया, ओके। कैसा लग रहा हूँ? रोहन, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ आपका, आप वहां पर आ जाइएगा। नाया, ठीक तो लग रहा हूँ, कपड़े भी ठीक है, बाल भी ठीक ही है। मैडम, इस गाड़ी में नहीं, उस गाड़ी में जाना है, आ जाइए। अच्छा, ये हमारी गाड़ी नहीं है, ये है हमारी गाड़ी। हाँ ना, भाई भाभी ने शादी से पहले ही लेकर दी थी। पता है, भैया तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे मुझे गाड़ी लेकर देने पाए, लेकिन भाभी तुम्हें पता है, शी इज़ द बेस्ट। वो कोई बात करे और भाई ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये गाड़ी असद भाई की, वो आशिर भाई की, और ये सिर्फ हमारी। अच्छा, मतलब वो जो कहेंगी तुम उनकी बात मान लोगे? ओह अच्छा, तुम वो गेम खेल रही हो मेरे साथ कि अगर मैं भाभी की बात मानूंगा तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। यार पता है, तुम औरतों का यही मसला है। बेगम साहिबा, आप जो ऑर्डर करेंगी बंदा वही करेगा। वैसे पता है, तुम ना मुझसे ज्यादा लकी हो। अच्छा, क्यों? क्योंकि भाभी तुम्हारी बहन जो है, तुम्हारे सब काम तो यूं चुटकियां बजा के हो जाते होंगे। अगर कोई लड़का पसंद करके भाभी को बताया होता ना, तो आज मेरे साथ नहीं उसके साथ होती तुम। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो? मैं मजाक कर रहा था। ये बेहुदा मजाक ना आइंदा मेरे साथ मत करना, मुझे नहीं पसंद। गाड़ी खोलो। ओके। और अगर मैं करूं तो